देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सलाह हमें नहीं चाहिए, लेकिन देखिए अभी तो मैं आपके साथ विभागीय प्रेस कर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको जांच भी रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और उसमें जो माननीय, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, आप मुझे, मैं जानता हूं आप श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथी मुख्यमंत्री जी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने पत्र लिखा। विभागीय मंत्री के नाते उनको अधिकार है, उनको ही नहीं किसी जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है कोई चीज जानने और पूछने का। अब कोई गड़बड़ करेगा तो कार्रवाई करेंगे। कोई शिकायत मेरे पास आएगी तो उसकी जरूर जांच कराऊंगा, उस जांच में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, देश हो, इसी मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद हमें दोबारा मिला है, हम सरकार में आए हैं और जो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, कांग्रेस आज आपने देखा होगा कि विधान परिषद 87 वर्ष में पहली बार कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो जनता की सेवा के लायक नहीं, उन्होंने समय तक प्रदेश में शासन किया। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासन काल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं, वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। हम ग्राम विकास हो चाहे नगर विकास हो, युवाओं की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से जितना अच्छा काम देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा काम अगर अखिलेश जी किए होते तो 400 सीट का दावा करने वाले सिमट करके नहीं रह जाते। धन्यवाद। योजनाएं तो एक नहीं अनेक, और उन योजनाओं के माध्यम से ही ये जो रोजगार सृजन की हम बात कर रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, आप पूरे प्रदेश के अंदर केवल यूपी ही ऐसा राज्य है जहां बीसी सखी है, यूपी ही ऐसा राज्य है जहां विद्युत सखी है। अभी एक एमयू हम लोग साइन करके आ रहे हैं और उस एमयू को साइन करने के बाद जो हमारी विद्युत सखी के रूप में लगभग 15,000 बहनें हैं, वह बिल अभी जमा करने का काम करती हैं। तो ऐसे ही अनेक क्षेत्र हमारे हैं। हमारे 50,000 से अधिक समूह गठित हुए 100 दिन के अंदर। पहले ही लगभग 6 लाख समूह हमारे संचालित हैं। 5 वर्ष के अंदर हम 10 लाख समूह गठित करने का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हो, यही सरकार का लक्ष्य है। और हमें इस बात का गर्व है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में या इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो उससे सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजित हो, भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार सृजित हो, कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर